हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना था। आज देखते हैं रिलेशन। यदि ए व बी दो नॉन एम्प्टी अरिक्त समूह अरिक्त जो सेट आपके हैं, तो इसमें वर्ड जो है हम नॉन एम्प्टी ही यूज करेंगे और इस प्रकार से आपको ये वर्ड्स ही ध्यान रखने हैं हिंदी मीडियम के लिए ख़ास तौर से। अरिक्त वगैरह वर्ड यूज कम करेंगे। तो यदि ए व बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डेफिनेशन आप अपना बुक से लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले ऐसे ही लिखिएगा, जिससे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड्स की जानकारी रहे। आगे चल के आपको केवल इंग्लिश टू इंग्लिश ही जानना है। तो डेफिनेशन ये कहती है, यदि दो सेट हमारे ए और बी हैं तो वो ऐसे होने चाहिए कि वो अरिक्त हो, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो एक रिलेशन जो होगा वो ए से बी में इस प्रकार से होगा कि वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। अब ज़रा इसमें दो सेट लेते हैं। ए हमने सेट ले लिया, सपोज दैट कि 1, 2 एंड 3, ये एक सेट ले लिया। दूसरा सेट हमने लिया बी में 4, 6, 9, ये हमने 3 एलिमेंट इसमें ले लिए। अब जो आर हमारा डिफाइन हो इस प्रकार से कि हमारा x, y इस प्रकार से एलिमेंट मिलें। x हमारा बिलोंग करे a को, y बिलोंग करे b को, एंड जो दूसरी चीज़ है वो ये इस प्रकार ऐसा है कि आपका जो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ दिया गया है ये एक रिलेशन है। इसी को हमने कल डेफिनेशन में आपको बताया था कि रिलेशन वह नियम होता है जिससे दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ज़रा आप इसको देखें। कल आपको एक तरीका बताया था। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ लिखा हुआ है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ज़रा क्रॉस प्रोडक्ट पे ध्यान दें। लेफ्ट हैंड पे हमने कहा था कि आप पहले वाले सेट को लिखें, तो 1, 2, 3। सेकेंड वाले पे हमने लिखा 4, 6 और 9। अब ज़रा देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा कैसे। ये बनेगा 1, 4, ये बनेगा 1, 6, ये बनेगा 1, 9। फिर यहाँ से बनेगा 2, 4, ये होगा 2, 6, ये होगा 2, 9। फिर ये होगा 3, 4, ये होगा 3, 6 और ये होगा 3, 9। तो अब ए क्रॉस बी हमारे लिए क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा सभी एलिमेंट का सभी के साथ रिलेशन ही ए क्रॉस बी, यानी सबके साथ निकाला जाता है। तो ए क्रॉस बी में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1, 4, 1, 6 और 1, 9। दूसरा है 2, 4, 2, 6, 2, 9। नेक्स्ट है 3, 4, 3, 6 और 3, 9। अब रिलेशन ये कहता है कि आर, देखिए अब ध्यान दीजिए इसमें, आर जो हमारा है वो कह रहा है कि y वाला x का स्क्वायर हो। अब y वाले कौन कौन से हैं? जो सेकंड वाले मिल रहे हैं, जैसे इसमें 4 है, इसमें 6 है, 9 है, यहाँ 4 है, 6 है, 9 है, यानी सेकंड वाला जो मिल रहा है वो पहले वाले का स्क्वायर हो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा है। तो अब देखिए 1, यहाँ से देखिए आप 1 और 4 है, तो क्या 4 1 का स्क्वायर है? नहीं है। 6 1 का स्क्वायर है? नहीं है। 9 1 का स्क्वायर है? नहीं है। यहाँ पर 4 2 का स्क्वायर है। तो ये वाला जो हमारा है ये हमारा रिलेशन में आ गया। तो यहाँ रिलेशन का जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 2, 4। सेकेंड देखिए, क्या ये स्क्वायर में है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है। तो ये हमारा हो गया 3, 9। अब आप गौर करें कि ये 2, 4 और 3, 9 जो रिलेशन आर के एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस बी में भी मौजूद हैं।
तो R हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया A क्रॉस B में। A क्रॉस B सबसे बड़ा संबंध होता है, और जो रिलेशन आपका डिफाइन किया गया है वो आपका जो है A क्रॉस B का सबसेट हो सकता है, उसके इक्वल भी आ सकता है। इस वजह से ऐसा रिलेशन आपको सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस इक्वेशन क्या है, ए डेफिनेशन है ए व बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं। इसमें रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी पहले वाले का ये ए इसको पढ़ रहे हैं, इसको ये बी वाले सेट के एलिमेंट हैं, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट हैं, आर वाले एलिमेंट को जब हम देखते हैं तो वो ए क्रॉस बी में भी उपस्थित हैं। तो आर हमारा ए क्रॉस बी का एक सबसेट। तो इस प्रकार से रिलेशन हमारा होता है। जैसे कि एक फैमिली में आपका कंबाइन फैमिली हो, तो उसमें कुछ बच्चे होंगे जिनका दूसरे बॉयज़ के कुछ बॉयज़ का दूसरे बॉयज़ के साथ भाई का संबंध होगा, फिर किसी बॉयज़ का किसी के अंकल के साथ संबंध होगा, दादी के साथ संबंध अलग है। तो उन सभी संबंध में अगर हम केवल भाई वाला संबंध निकाल रहे होंगे तो उसमें कुछ ही एलिमेंट हमें, यानी कुछ पेयर मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ भाई वाले संबंध में होंगे। तो उनके परिवार के अगर संबंध को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहें तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिलेगा कि कुछ संबंध जो है वो पूरे संबंध का एक सबसेट होगा। अब रिलेशन में हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन को जानते हैं। देखिए डोमेन क्या होगा, आपने सेट में भी पढ़ा होगा, लास्ट ईयर भी डोमेन और रेंज वगैरह बताया गया होगा। तो डोमेन का होता है, अगर कोई रिलेशन ए टू बी में है तो सेट ए के वे एलिमेंट जो सेट बी के साथ किसी रिलेशन के में हों तो केवल वही एलिमेंट हमारे डोमेन कहलाएंगे जो रिलेशन में हैं। तो रिलेशन में कौन कौन से हैं, इसके लिए सबसे आसान होता है हम रिलेशन वाले एलिमेंट को देख लें और उसके पहले वाले एलिमेंट को देखिए। रिलेशन में पहला एलिमेंट यहाँ 2 है और दूसरा एलिमेंट यहाँ 3 है। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, जिसे डोमेन ऑफ आर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोमेन में हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 2,3। तो 2 और 3 हमारे जो है 2 पहला एलिमेंट, फिर इसका पहला एलिमेंट 3, तो ये हमारा डोमेन होगा। रेंज हमारा जो होगा उसको ऐसे लिखेंगे, रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू सेकेंड वाला एलिमेंट जो रिलेटेड है डोमेन के एलिमेंट से। तो 2 के साथ रिलेटेड है 4 और 3 के साथ रिलेटेड है 9, तो 4,9। हाँ ये भी ध्यान रखिए, 4 और 9 को आगे पीछे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 और 3 लिखा है तो 4 और 9 ही लिखें, 9,4 भी लिखते हैं, क्योंकि ये एक सेट है और सेट में एलिमेंट को आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब कोडोमेन जो होता है वो सेकेंड वाला जो सेट होता है उसके सभी एलिमेंट हमारे कोडोमेन कहलाते हैं। तो कोडोमेन जो हमारा होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो बी के पूरे एलिमेंट, यानी 4, 6, 9। ये ज़रूरी नहीं कि 4 हमारा रिलेशन में है या नहीं है, तो वो आपका रिलेशन में हो या ना हो। जैसे 6 आपका रिलेशन में नहीं है फिर भी वो एलिमेंट काउंट होगा। तो सेट बी के सभी एलिमेंट हमारे कोडोमेन कहलाते हैं। इन डोमेन, रेंज और कोडोमेन की डेफिनेशन आप बुक से नोट कर लेंगे। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि सेट में एलिमेंट कितने हैं। तो सेट में जो एलिमेंट हैं हमारे, वो पहले वाले सेट में एलिमेंट हैं हमारे 3, ठीक। दूसरे वाले सेट में एलिमेंट भी हैं हमारे 3, ठीक है। तो टोटल रिलेशन, जो आपका जो रिलेशन निकालना है, उससे पहले आप ये देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बन रहे थे। वो सारे एलिमेंट आपके जो बन रहे थे, अगर हम n A क्रॉस B निकालते हैं तो ये हमारा आ जाता है 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 9, ये आ गया। अब ज़रा आप देखें, सोचें कि इसमें जितने एलिमेंट हैं इनके लिए 2 कंडीशनें हैं।
पहली कंडीशन ये है कि वो इस रिलेशन में होंगे, दूसरी चीज़ या फिर वो रिलेशन में नहीं होंगे। तो सभी एलिमेंट के साथ में दो ऑप्शन मौजूद हैं, एक है आपका वो रिलेशन में होंगे और दूसरा है आपका रिलेशन में नहीं होंगे। तो आपका तो इनके पास चूँकि दो ऑप्शन हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन जो हमारे आएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 9। तो हम इसे ऐसे समझें कि आपका जो है इस चीज़ को अगर हम n ये जो लिखा है p, अब ज़रा इसे हम एक डिजिट में चेंज करे दे रहे हैं। ये हमारा हो गया p, ये हमारा हो गया q। तो a क्रॉस b में टोटल कितने हो जाएंगे? p q हो जाएंगे और नंबर ऑफ रिलेशन जो हमारे हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा 2 की पावर 9, सॉरी p q। ये हमारे हो गए मैक्सिमम रिलेशन। और मिनिमम रिलेशन क्या है? उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो। तो आप जो है ऐसे लिख सकते हैं आर मैक्सिमम जो आपका होगा वो 2 की पावर पी क्यू होगा और आर मिनिमम जो हमारा हो जाएगा वो आपका इनफिनिटी, यानी कोई रिलेशन नहीं हो। तो आप नंबर ऑफ रिलेशन जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट को देख लेंगे और उसके बाद 2 की पावर में वो वैल्यू लिख देंगे। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। 2 की पावर में क्यों लिखते हैं? क्योंकि सभी एलिमेंट के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो उस रिलेशन में होगा या रिलेशन में नहीं होगा।